दिल्ली में जेएनयू में माहौल गर्मा गया है। सेंट्रल लाइब्रेरी में तोड़फोड़ करने पहुंचे वामपंथी छात्र, उन पर तोड़फोड़ का आरोप है। नया वीडियो सामने आया है, नया फेशियल आईटी सिस्टम तोड़ने का आरोप है। एबीवीपी ने लेफ्ट पर अराजकता का आरोप लगाया है। जेएनयू एसयू उपाध्यक्ष गोपिका बाबू पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है और जो तोड़फोड़ की जा रही थी सेंट्रल लाइब्रेरी में, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेएनयू में फिर गुंडागर्दी। सेंट्रल लाइब्रेरी बना युद्ध का मैदान। तोड़फोड़ और बवाल, लेफ्ट विंग पर फिर सवाल। तस्वीरें देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस की है, जहां लेफ्ट विंग के छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बने लाइब्रेरी कैंपस के प्रवेश द्वार पर हमला बोल दिया है। ये लाइब्रेरी में प्रवेश के लिए बने फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सिस्टम को निशाना बना रहे हैं और लाइब्रेरी में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये हंगामा जेएनयू में तब हुआ जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीते दिनों लाइब्रेरी में आने वाले बाहरी लोगों की आवाजाही रोकने के लिए गेट पर नया डिजिटल सिस्टम लगवा दिया, जिससे नाराज लेफ्ट विंग के छात्र शनिवार को लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर जुट गए और यहां हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन विरोध के नाम पर लाइब्रेरी गेट पर बने प्रवेश द्वार की डिजिटल व्यवस्था को निशाना बनाया गया। ये जो लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया था जेएनयू एडमिन के द्वारा, वो छात्रों से बिना बात किए, बिना संवाद किए लगाया गया था और उसमें छात्रों के पैसों का, टैक्स पेयर्स का, इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसों को यूज करके उसे लगवाया गया था, जिसको लेफ्ट वामपंथी गुंडों ने आके ना बात करते हुए उसे तोड़ दिया, उसे सब कुछ बर्बाद कर दिया और ये हमारे पैसे का हनन किया गया है। इस तोड़फोड़ के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया है कि जब भी यूनिवर्सिटी में किसी मुद्दे पर विवाद होता है तो वामपंथी छात्र प्रशासनिक फैसले पर संवाद की बजाय हिंसक रास्ता अख्तियार करते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है और छात्र सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, इसने बिना किसी स्टूडेंट कंसेंट के, बिना किसी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लिए हुए जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी का जो एंट्रेंस है वहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन गेट लगवाया और उसके बाद से ये लेफ्टिस्ट गुंडे जाकर के वहाँ तोड़फोड़ मचाए। उस पूरे मशीन जो वहाँ लगी थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए, तहस नहस कर दिए। हम देख रहे हैं और यही इनका एक्टिविज्म रहा है तोड़फोड़ का। पिछले 15 वर्षों से भी ज़्यादा से जेएनयू एसयू में ये लोग हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने जो विद्यार्थी, जेएनयू के विद्यार्थी हैं, उनके वास्तविक मुद्दे को उठाया नहीं है। हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति की है। सीताराम येचुरी के कालखंड से ले करके और अभी तक जो है ये तोड़फोड़ ही करते आ रहे हैं और उसी को क्रांति का नाम देते हैं, उसी को एक्टिविज्म का नाम। फेशियल रिकॉग्निशन का आप समर्थन साथ दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये मांग है, जो जेएनयू के विद्यार्थियों की मांग है। जेएनयू के विद्यार्थियों की मांग ये है कि पहले जो रीडिंग रूम है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। रीडिंग रूम की कैपेसिटी बहुत ही कम है और जितनी कैपेसिटी है उससे कई गुना अधिक यहाँ पर छात्रों की संख्या है। छात्रों का भी कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। पहले मूलभूत जो समस्याएं हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को उसका समाधान करना चाहिए, उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन गेट लगाए, कुछ भी लगाए। बहरहाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में की गई इस गुंडागर्दी का वीडियो भी मौजूद है, जिसमें तोड़फोड़ करने वाले छात्रों की पहचान हो चुकी है। जेएनयू प्रशासन ने घटना को लेकर सुरक्षा रिपोर्ट तलब कर ली है और दोषी छात्रों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जेएनयू प्रशासन का साफ कहना है कि निजता के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी कैंपस में अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तोड़फोड़ सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार ये विश्वविद्यालयों में हो क्या रहा है। आप सोचिए, अगर एक नया आईडी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगता है तो उससे सभी छात्रों का फायदा है। एक रिकॉर्ड तैयार होगा जिससे पता चलेगा आप कब आते हैं, कब जाते हैं।
बात रखने की दूसरी व्यवस्थाएं भी हैं। अगर विरोध करना था तो प्रशासन के पास जाना चाहिए, जो जेएनयू प्रशासन है, लेकिन नहीं, यहां तो तोड़फोड़ हो रही है। जेएनयू में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लेकर क्यों हुआ है बवाल, क्यों हुई है तोड़फोड़, उस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जेएनयू की लाइब्रेरी के अंदर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, एबीपी के कुछ छात्र हैं, उन्हीं से बात करते कार्यकर्ता है और जानेंगे क्या कुछ था मामला। एक लाइब्रेरी के अंदर तोड़फोड़ की एक वीडियो सामने आ रही है, आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय जायसवाल है, मैं एबीपी का कार्यकर्ता हूँ। ये जो लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया था जेएनयू एडमिन के द्वारा, वो छात्रों से बिना बात किए, बिना संवाद किए लगाया गया था और उसमें छात्रों के पैसों का, टैक्स पेयर्स का, इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसों को यूज करके उसे लगवाया गया था, जिसको लेफ्ट वामपंथी गुंडों ने आके ना बात करते हुए उसे तोड़ दिया, उसे सब कुछ बर्बाद कर दिया और ये हमारे पैसे का हनन किया गया है। तो तोड़ने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आप भी विरोध कर रहे हो? उनका ये है कि वो चाहते हैं कि जो जेएनयू के स्टूडेंट्स नहीं है, बाहर के हैं, जैसे डीयू के हो गए या आईआईटी के हो गए, वो भी आके यहाँ यूज़ करते रहे, जबकि हमारे पास खुद के स्टूडेंट्स के बैठने के लिए कैपेसिटी नहीं है, हमारे खुद के स्टूडेंट्स की कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है और आपका क्या तर्क है, क्योंकि जिस तरीके से पता चला कि एबीपी भी उसका फेशियल रिकॉग्निशन का विरोध कर ही रही है? जी, मेरा नाम प्रवीण पीयूष है और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, इसने बिना किसी स्टूडेंट कॉन्सेंट के, बिना किसी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लिए हुए जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी का जो एंट्रेंस है वहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन गेट लगवाया और उसके बाद से ये लेफ्टिस्ट गुंडे जाकर के वहाँ तोड़फोड़ मचाए, उस पूरे मशीन जो वहाँ लगी थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए, तहस नहस कर दिए। हम देख रहे हैं और यही इनका एक्टिविज्म रहा है तोड़फोड़ का। पिछले 15 वर्षों से भी ज़्यादा से जेएनयू में ये लोग हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने जो विद्यार्थी, जेएनयू के विद्यार्थी हैं, उनके वास्तविक मुद्दे को उठाया नहीं है। हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति की है। सीताराम येचुरी के कालखंड से ले करके और अभी तक जो है ये तोड़फोड़ ही करते आ रहे हैं और उसी को क्रांति का नाम देते हैं, उसी को एक्टिविज्म का नाम। फेशियल रिकॉग्निशन का आप समर्थन साथ दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये मांग है जो जेएनयू के विद्यार्थियों की मांग है। जेएनयू के विद्यार्थियों की मांग ये है कि पहले जो रीडिंग रूम है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। रीडिंग रूम की कैपेसिटी बहुत ही कम है और जितनी कैपेसिटी है उससे कई गुना अधिक यहाँ पर छात्रों की संख्या है। छात्रों का भी कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। पहले मूलभूत जो समस्याएं हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को उसका समाधान करना चाहिए, उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन गेट लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान विश्वविद्यालय प्रशासन। पहली बात तो विरोध देखा नहीं कैंपस में, जब सीसीटीवी लगने की बात थी या स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की बात थी, उस दौरान भी इस तरीके से विरोध देखते। जी, लेफ्ट का हमेशा से ये काम रहा है विरोध का और तोड़फोड़ का। लेफ्ट के जो गुंडे हैं उनका काम ही है तोड़फोड़ करने का। ठीक है, आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे कि आप फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या नाम है? मेरा नाम अनुपमा गढ़वाल है। देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में जो फंड लग रहा है ना, वो फंड जो नॉर्मल जो जेएनयू का मूलभूत समस्या है, आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में रीडिंग हॉल का छत गिर रहा है, उसको ठीक करवाने के लिए एडमिन कह रहा है कि उनके पास फंड नहीं है और उनके पास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लगवाने के लिए फंड है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो हिपोक्रेसी है। तो पहले जो स्टूडेंट का मूलभूत समस्या है, जो लाइब्रेरी की कैपेसिटी है वो बढ़नी चाहिए और अभी जो लाइब्रेरी है उसमें जो उसका जो रिनोवेशन का जरूरत है, जो छत गिर रहा है वहाँ पर टेबल चेयर नहीं है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट चार्ज। फेशियल रिकॉग्निशन का आप भी विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा बस ये है कि पहले जो जितना जेएनयू के हॉस्टल की समस्याएं हैं, लाइब्रेरी की, इनकी जो मूलभूत समस्याएं अभी पड़ी हुई है, जो फंड का है उसमें पहले इसमें इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की जहाँ तक बात है तो आप लाइब्रेरी की कैपेसिटी को बढ़ाइए। 1000 कैपेसिटी है, 9000 स्टूडेंट है, आप दूसरा उसका कैपेसिटी को बढ़ाइए। उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की जो बात होगी वो बात की बात है। सर्विलांस का सपोर्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी नहीं करता है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे जिनका साफ तौर से कहना है कि इस तरीके से तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए थे। लाइब्रेरी का जो उसका मूलभूत सुविधा और उसे बेहतर होना चाहिए। ये लोग भी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का विरोध कर रहे हैं।